हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मेरे वो सारे के सारे दोस्त जो रियल एस्टेट या फिर इवेंट मैनेजमेंट या फिर किसी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, मतलब प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्ट का मतलब है कि आप बिल्डिंगें बनाते हैं या फिर आप रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। दैट मीन्स किसी भी तरह का आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग इनमें से किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं और आप भी एक बड़ी प्रॉब्लम से परेशान हैं कि आपको ये नहीं पता कि आपके कौन से प्रोजेक्ट से आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में आपका कितना एक्सपेंस है, किस प्रोजेक्ट में आपका कितना प्रॉफिट है, उन सब की ट्रैकिंग करना एक आपके लिए चैलेंज है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप या तो इस तरह का बिजनेस करते हैं या आपके रिलेटिव या आपके दोस्त या अगर इस तरह का बिजनेस करते हैं तो उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो पाए, साथ के साथ आपकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रियल एस्टेट में या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट या फिर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आपको अपने हर एक प्रोजेक्ट, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो हो सकती है आपका एक जो बिजनेस है वो दिल्ली में चल रहा हो, दूसरा आपका मुंबई में चल रहा हो, आपके पास एक से ज्यादा लोकेशंस हो, एक से ज्यादा साइट्स हो, या फिर एक से ज्यादा आपके पास प्रोजेक्ट हो। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तब भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि एक इवेंट दिल्ली में चल रहा हो, एक इवेंट आपका मुंबई में चल रहा हो। या फिर लेट सपोज आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप हो सकता है एक दिल्ली के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और एक कंस्ट्रक्शन आपका मुंबई के अंदर चल रहा हो। तो इस तरीके से आपके पास आप चाहते हो कि दिल्ली से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस है उसकी ट्रैकिंग एक जगह हो जाए, मुंबई से रिलेटेड इनकम एक्सपेंस की ट्रैकिंग एक जगह हो जाए, इनसे रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो एक जगह पता चल जाए। तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इसको इस वीडियो के अंदर हम रिजॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल मिलेगा कि आप अपने हर एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाओगे। तो जैसा कि आपको गाइस स्क्रीन पे दिख रहा है, हम इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं और प्रॉफिट बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना सीखेंगे और हम अपने टाइम को भी बचाएंगे, पैसे को भी बचाएंगे और अपने एफर्ट्स को तो बचाएंगे ही बचाएंगे। और हमारी जो सरदर्दी होती है उस सरदर्दी को भी खत्म करेंगे लेमन लैंग्वेज में। जैसे छोटा बिजनेस आप देखते हो कि छोटे बिजनेस वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस को वो खुद ही कर रहे हैं, स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इन सब प्रॉब्लम को तो वो झेलते झेलते साथ के साथ अगर उनको यही ना पता चले कि किस प्रोजेक्ट से उनको क्या फायदा क्या नुकसान है तो उनके लिए बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट बुक का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम अपने बिजनेस के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, यहाँ पे आप अकाउंटिंग के अंदर आ सकते हैं गाइस और यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका न्यू प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं, किस डेट से आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसकी डिटेल डाल सकते हैं, कोई आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो आप कॉस्ट डाल सकते हैं, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट बना रखा है, दो प्रोजेक्ट, एक न्यू ईयर 2025 का, एक बैंगलोर प्रोजेक्ट है। तो लेट सपोज मान लेते हैं हम बैंगलोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें चले जाना है। तो हम यहाँ पे बैंगलोर प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। जैसे ही बैंगलोर प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसके अंदर सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके इनवॉइस दिखेंगे, कितना रिसीट हुआ है वो दिखेगा, एक्सपेंस कितना है वो दिखेगा, परचेजेस क्या हुई है, कितने परचेज ऑर्डर बने, क्या सेल्स ऑर्डर बने हैं, कोई आपने एंट्री पास करी है तो वो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो लेट सपोज मान लीजिए कि मेरे को कोई इनवॉइस, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं ट्रैकिंग पे देखूं तो मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं एक इनवॉइस बना सकता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं इनवॉइस में मैंने यहाँ पे इनवॉइस की डिटेल फैच करूंगा। यहाँ पे मान लो मेरा एक कस्टमर है आकाश, ठीक है, ये मेरा सेल्स इनवॉइस है। ये इनवॉइस नंबर मैंने ऑटो डाल रखा है, सेटिंग में जाके आप कर सकते हो। ये 17 तारीख को स्टार्ट होगी, आज ही की डेट मान लेते हैं। लेट सपोज मेरा दिल्ली में माल हो रहा है, मतलब दिल्ली में मेरे को बिलिंग करनी है और इसका ड्यू डेट मैंने जो सेट किया होगा सेटिंग में 15 दिन के बाद, तो 15 दिन का आ रहा होगा, ठीक है, या एक वीक के बाद तो एक वीक का आ जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी पहले से बने हुए, लेट सपोज मेरी बैटरी है, मैं 10 बैटरी बेचना चाह रहा हूँ
मैंने यहाँ पे 10 बैटरी क्वांटिटी लिख दी। अगर आपका टैक्स है तो टैक्स भी सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स सपोज यहाँ पे 5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। तो स्प्लिट कर दिया तो सी और एस में डिडक्ट हो गया, अगर मैं दिल्ली से दिल्ली में माल बेच रहा हूँ तो, ठीक है। लेकिन ये मेरा मुंबई का प्रोजेक्ट है, मुंबई से दिल्ली की ओर माल जा रहा, तो मेरे को स्प्लिट करने की बजाय बिना स्प्लिट वाला मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 5% आईजीएसटी। तो मैंने आईजीएसटी सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए, कि ये जो खर्चा है ये कौन से प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैं बैंगलोर के अंदर हूँ तो ये ऑटोमेटिक तो बैंगलोर ही लेगा। अदरवाइज आप किसी और प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं खर्चा तो वहां पे भी डल जाएगा, लेकिन बैंगलोर का है तो बैंगलोर में सेव कर दूंगा मैं। तो जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा गाइस, मेरा खर्चा बैंगलोर के अंदर बुक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सेल्स इनवॉइस जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक जाके चेक करता हूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास जो भी इनवॉइसेज होंगे वो ऑटोमेटिक बन चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट को मैंने क्लिक करा, बैंगलोर प्रोजेक्ट को क्लिक करते ही अब यहाँ पे देखेंगे आप मेरा इनवॉइस ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे इनवॉइस जैसे बना तो यहाँ पे इनवॉइस की डिटेल आ गई। तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आपने खर्चे बना रखे हैं तो खर्चों की डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा मार्केटिंग एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे अगर कोई परचेज करोगे तो उसकी डिटेल, तो प्रोजेक्ट वाइज आपकी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से गाइज आप चाहे तो आप इनवॉइस बनाइए, चाहे आप रिसीट, एक्सपेंस, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, जनरल रिकॉर्ड करोगे तो वो सारा का सारा आप प्रोजेक्ट वाइज लिंक कर सकते हो उसकी, और यहीं पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने बैंगलोर का देखा तो उसी तरीके से मैं देखना चाहूँ तो न्यू ईयर 2025 के प्रोजेक्ट की डिटेल भी देख सकता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल में मैंने देखा यहाँ पे मैंने इनवॉइस बना रखा है मेरे पास। इसके बाद मेरे एक्सपेंस एक है, ये एक्सपेंस है मेरा, मैंने कोई परचेज किया है तो यहाँ से यार मैंने परचेज भी किया हुआ है इतने का। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट वाइज डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गाइस प्रोजेक्ट वाइज कि आप ट्रैकिंग कैसे करेंगे, तो वो आपके लिए ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। साथ के साथ आपके जितने भी इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट का अगर आप काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, करते हैं या करना चाहते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रोजेक्ट है, चाहे आपके बजटिंग है, उनको आप मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। साथ के साथ आप हर एक प्रोजेक्ट वाइज इनकी ट्रैकिंग कर रहे हो, ट्रैक कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा यार कितना सेल करा, कितना एक्सपेंस हुआ, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपको प्रोजेक्ट वाइज पता चल जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है इस सॉफ्टवेयर की, ये आप यहाँ पे अपने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, चाहे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, या फिर आपका मालिक हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, उन सबके साथ आप चाहो तो यहाँ पे एक कोलैबोरेशन सेट कर सकते हो गाइज। क्योंकि वीडियो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा वीडियो में हर चीज बताने के लिए, तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है कि कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कंपनी का लिंक डला हुआ है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कंपनी के साथ टाइप करवाने में कि कैसे कस्टमाइज होना है, कैसे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और बहुत ही बढ़िया फायदा ये हो गया कि आपको देखो हर एक प्रोजेक्ट के लिए अपना इनवॉइस, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अपना एक्सपेंस, इनकम, हर चीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज आप डेफिनेटली इनवॉइस भी बना सकते हो, एक्सपेंस की ट्रैकिंग भी कर सकते हो। अगर मैं एक्सपेंस बनाना दिखाऊं तो यहीं से जाके आप एक्सपेंस पे क्लिक करोगे और आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जैसे आपका वाउचर नंबर आ गया, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन से बैंक अकाउंट से पे करना है। लेट्स सपोज कैनरा बैंक से पे करना है। यहाँ पे आप एक्सपेंस का नेचर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको बना भी सकते हो एक्सपेंस का। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इन्होंने बना रखा, आप चाहो तो न्यू भी बना सकते हो। तो लेट्स सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, और 1000 रुपये लग गई मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये लग गए तो 1000 रुपये डाल दिया मैंने। यहाँ पे जीएसटी ऐड करना है, जीएसटी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ आपको लिंक करना है तो लिंक कर लीजिए। लेट्स सपोज मैंने बैंगलोर के साथ लिंक किया तो बैंगलोर में जाके ये हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सपेंस भी बना सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। आप यहाँ से बना लीजिए, यहीं से आपको बन जाएगा परचेज ऑर्डर, ठीक है।
या फिर परचेज करना है तो वो कर सकते हैं, इनवॉइस बनाना है, रिसीट बनानी, कुछ भी बनाना तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली इनवॉइस बना सकते हैं, सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं आप। ठीक है गाइस, इसके साथ साथ आप यहाँ से वापस से आप एक्सपेंस बना सकते हैं, वेंडर्स मतलब वेंडर से रिलेटेड डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद जो सबसे, ये तो आपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर लिया। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे साथ के साथ रिपोर्ट के अंदर जाके अपने ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आपका कितनी प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेट सेलेक्ट कीजिए, लेट सपोज 1 मार्च से मेरे को देखना है आज 17 मार्च तक का क्या मेरा प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, टोटलिटी में वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस। इसी तरीके से आप यहाँ पे गाइज अपनी बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर क्या है, क्या बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा सेल रजिस्टर, कि कितना कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा बिका, आप उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन से मेरे जो स्टॉक है वो कम पड़े हैं, तो लो स्टॉक में जाकर देख सकते हैं, या कितना मेरा वेस्टेज हुआ है, उन स्टॉक की आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं बड़े अच्छे लेवल पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये भी एक आती है कि आप अपने डेटर्स, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में कितना काम हो चुका है और कितना मेरे को बिलिंग आनी चाहिए, उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हो। तो आप अपना डेटर, ठीक है, रिसीवेबल एजिंग देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा। और अगर आपको किसी को पे करना है वेंडर को, तो आप वेंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाकर देख सकते हैं क्या क्या एक्सपेंस आपको पे करने बाकी रह गए, या वेंडर समरी में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आकर जो एक्सपेंस है इसके अंदर आपके पास वेंडर का एक ऑप्शन आता है गाइज। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख पाएंगे कि आपके के पास जितने वेंडर्स हैं, जैसे ये यहाँ पे है, या अथर्व है, ये एक वेंडर है, इसकी डिटेल्स आपने क्या एक्शन लिया है इसके अंदर, मतलब इसके अगर आप इसके अंदर जाते हैं, लेट्स सपोज अथर्व के अंदर जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे मैं इसके अंदर आ गया अथर्व के अंदर, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इनसे मैंने कितना परचेज करा है, कितना मेरा परचेज ऑर्डर है, क्या मैंने पेमेंट करा है। ठीक है, इसकी बिलिंग की डिटेल सब चीज देख सकता हूँ गाइस मैं। तो मैं इस तरीके से एक एक वेंडर की सारी हिस्ट्री देख सकता हूँ, यहाँ से भी ट्रैक कर सकता हूँ मैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, ये जो मैं रिकॉर्ड एक्सपेंस करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक्सपेंस वाइज, ठीक है, एक्सपेंस वाइज जो इनवॉइसेज है वो इनवॉइस का स्टेटस दिखेगा कि कौन सा इनवॉइस मेरा पेड हो गया, कौन सा मेरा अनपेड इनवॉइस है। तो इस तरीके से आप इनवॉइस की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा इनवॉइस मेरा पेड है, कौन सा नहीं है, जो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको इन सब चीजों का बड़ा ही दिक्कत होता है, क्योंकि खुद ही सब चीजें मैनेज करनी होती है, क्योंकि उनके पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो इतना ज्यादा स्टाफ रख पाए। तो ये सॉफ्टवेयर आपको सस्ते में अच्छी चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार जरूर इस सॉफ्टवेयर को यूज करके देखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इसको यूज करा, मैंने देखा तो मेरे को चीजें अच्छी लगी, क्योंकि ये एक बिजनेस वाइज अलग सेगमेंट आपको दिया जा रहा है। टैली की अगर बात करो या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर की बात करो, तो वहाँ पे सेगमेंट वाइज नहीं दिया जा रहा, आपको यहाँ पे सेगमेंट वाइज दिया जा रहा है। जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरीके से आपको कस्टमाइज, तो आप इसको उस तरीके से कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो डेफिनेटली इस सॉफ्टवेयर को एक बार यूज कीजिए, और अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू जाते हैं तो आपको ठीक ठाक एक डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बार सॉफ्टवेयर को यूज करके देखिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ताकि मैं भी इस कंपनी को आपका रिव्यू पहुंचा सकूं। ठीक है, और कंपनी को अगर लगेगा तो उस पर कोई एक्शन लेना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइज।